हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 के मैथमेटिक्स के 9th चैप्टर रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशियो के बारे में। रेशियो क्या है? दो नंबर्स या ऑब्जेक्ट्स को आपस में कंपेयर करने के लिए मैथमेटिक्स में जिस मेथड का हम लोग यूज करते हैं उसे ही हम लोग रेशियो कहते हैं। यहाँ पर दोनों नंबर्स या ऑब्जेक्ट्स क्या रहना चाहिए? सेम काइंड और सेम यूनिट के। इस प्रकार हम लोग रेशियो के डेफिनेशन की ओर जा सकते हैं। रेशियोज आर comparisons between two numbers or quantities when one is divided by the other। ये हो गया हमारा रेशियो का डेफिनेशन। अब हम लोग देखते हैं टर्म ऑफ रेशियो। रेशियो के टर्म हम यहां पर देखते हैं कि रेशियो के टू टर्म्स हैं, ए एंड बी। ए हमारा फर्स्ट टर्म हुआ और बी सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म को हम लोग एंटीसीडेंट कहते हैं और सेकेंड टर्म को कंसीक्वेंट। एंटीसीडेंट का मतलब है पहले लगने वाला फॉर्म और कंसीक्वेंट का मतलब है बाद में लगने वाला फॉर्म। एक चीज हम लोग और यहां देखेंगे कि फ्रैक्शन को जब हम लोग लोवेस्ट टर्म में लाते हैं, फ्रैक्शन को जब हम लोग उसके लोवेस्ट टर्म में लाते हैं तो उसे हम लोग रेशियो के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा फ्रैक्शन है 75/100। इसे जब हम लोग लोवेस्ट टर्म में लाते हैं से 25 से हम लोग इसे डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमारा लोवेस्ट टर्म आ गया 3/4। तो इसे हम लोग 3/4 के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये 3/4 ये हो गया हमारा रेशियो के इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम लोग आते हैं इसके एक्सरसाइज में। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 9.1 में। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द लैंग्वेज ऑफ रेशियो। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसे हमें रेशियो के लैंग्वेज में से एक्सप्रेस करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इन ए क्लास the number of girls in the merit list of the board examination is 2 times that of boys। तो इसे हम लोगों को लैंग्वेज ऑफ रेशियोज में कन्वर्ट करना है। तो इसका हो जाएगा रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू दैट ऑफ बॉयज इन द मेरिट लिस्ट इज 2:1।
1, इस तरह से ही हमें लिखना है। इसका सेकेंड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग मैथमेटिक्स टेस्ट इज 2/3 ऑफ द नंबर डेट अपीयर्ड। इसे भी हमें लैंग्वेज ऑफ रेशियोज में लिखना है। तो इसका हो जाएगा द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग ए मैथमेटिक्स टेस्ट टू डेट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन द टेस्ट इज 2:3। ये लैंग्वेज में लिखना है, इसे तुम लोग लिखेगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में हमें लैंग्वेज ऑफ डेली लाइफ में इसे कन्वर्ट करना है, ये तुम लोग खुद कर लेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म। हमें लोवेस्ट फॉर्म में इसे लाना है। तो क्या है 60:72। तो सबसे पहले हम लोग इसे फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। अब लोवेस्ट टर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले HCF निकालेंगे दोनों नंबर्स का। मेरा HCF कितना आया 12। जो मेरा HCF आया है उसी से डिवाइड करना है। इतना आया 5/6। इसे हमें इस तरह से लिख देना, यही हमारा आंसर हुआ। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का बाकी क्वेश्चन बनाना है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसे भी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। क्वेश्चन नंबर 4 इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्या है 75 पैसे 2 रुपीज 3। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों का सेम यूनिट नहीं है। यहाँ हमारा पैसे में है और यहाँ रुपीज में है। सबसे पहले रेशियो में लाने के पहले हमें दोनों का यूनिट सेम कर लेना है। तो 75 पैसे रेशियो क्या है ₹3। तो 75 पैसे रेशियो रुपीस को हम लोग पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 100 पैसे। इसके बाद करेंगे 75/300। इसका हम लोग HCF निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं। जो मेरा HCF आएगा, जैसे हम यहाँ पे बनाए HCF हमारा 12 आया था, इसी तरह से दोनों का HCF निकाल के भी जो मेरा HCF आएगा उससे डिवाइड कर सकते हैं, या हम लोग का एक मेथड है, इसे हम लोग कैंसिल करके भी कर सकते हैं। तो ये किससे कट रहा है 5 से। फिर हम लोग इसे 15 से कैंसिल कर सकते हैं। कितना आया 1/4। तो क्या आ जाएगा 1:4। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन है 8 kg टू 400 ग्राम। इसे हमें रेशियो के फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 8 kg रेशियो 400 ग्राम। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ केजी है, यूनिट दोनों का डिफर है। तो सबसे पहले हम केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो 8 × 1000 ये मेरा ग्राम में हो गया रेशियो 400 ग्राम।
400 ग्राम है। अब हम लोग इसे कैंसिल कर रहे हैं, तो क्या आ गया 20/1 इज इक्वल्स टू 20:1। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी बनाना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल आर 1168 एंड 1095 रेस्पेक्टिवली। एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू डेट ऑफ द गर्ल्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसे हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। क्या है, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज है 1168। फिर क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स, अब हमें क्या निकालना है, देयरफॉर द रेशियो ऑफ द number of boys to that of the girls बॉयज़ का कितना है 1168 बाय गर्ल्स का कितना 1095। इसे भी उसी तरह से सॉल्व कर लेना है। पहले दोनों का एचसीएफ हम लोग निकाल लेंगे और जो एचसीएफ जो आएगा उसी से दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे। ये तुम लोग खुद सॉल्व कर लेना। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। इसमें कह रहा है ऑफ दी 72 पर्सन्स वर्किंग इन एन ऑफिस 28 आर मेन एंड द रिमेनिंग आर वीमेन, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ। इसमें 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में इसमें 3 का रेशियो पूछ रहा है, तो सबसे पहले किसका रेशियो हम लोग निकालेंगे, मेन टू डेट ऑफ वीमेन। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले क्या देखते हैं, यहाँ क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन दिया हुआ है और नंबर ऑफ मेन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ वीमेन निकालेंगे। यहाँ टोटल नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग इन एन ऑफिस इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 72 और नंबर ऑफ मेन इज इक्वल टू 28। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे सो दी नंबर ऑफ वीमेन इज इक्वल टू टोटल नंबर में से मेन को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरा निकल गया नंबर ऑफ वीमेन। कितना निकला नंबर ऑफ वीमेन 44। अब हम लोग यहाँ देखते हैं क्या पूछ रहा है फर्स्ट में, मेन टू डेट ऑफ वीमेन रेशियो। इसका फर्स्ट में क्या पूछ रहा है, मेन टू डेट ऑफ वीमेन। तो हम लोग निकालेंगे रेशियो ऑफ द मेन टू डेट ऑफ वीमेन। तो कितना है, मेन का कितना है हमारा 28, तो 28 है, बाय वीमेन का कितना निकाले हैं 44, तो 28 बाय 44। अब हम लोग इसे कैंसिल कर रहे हैं, तो डायरेक्ट हम लोग अब 4 से ही से कट करेंगे। तो क्या हो जाएगा 7:11। और सेकेंड में है मेन टू द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। तो हम लोग लिखेंगे रेशियो ऑफ मेन टू दी टोटल नंबर ऑफ पर्सन। मेन का कितना है 28 हमने लिखा और टोटल नंबर कितना है 72। तो क्या हो जाएगा 28/72। इसे भी हम लोग अब कैंसिल कर रहे हैं 4 से। कितना आ गया 7/18 इज इक्वल टू 7:18। अब इसका थर्ड में पूछ रहा है पर्सन्स टू डेट ऑफ वीमेन। तो हम लोग लिखेंगे रेशियो ऑफ पर्सन्स टू डेट ऑफ वीमेन। तो कितना है पर्सन्स, टोटल पर्सन्स।
तो कितना है मेरा टोटल पर्सन 72 बाय वीमेन का हमने कितना निकाला है 44, तो क्या हो जाएगा 72 बाय 44, इसे भी हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा 18/11 इज इक्वल्स टू 18:11, ये हमारा हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। इसमें कह रहा है एन ऑफिस ओपन्स एट 9 AM एंड क्लोजेज एट 5 PM विथ ए लंच इंटरवल ऑफ 30 मिनट्स। मतलब ऑफिस जो है 9 AM को ओपन्स है और क्लोजेज 5 PM और बीच में 30 मिनट्स का लंच इंटरवल है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ लंच इंटरवल टू द टोटल पीरियड इन ऑफिस। अब रेशियो पूछ रहा है लंच इंटरवल का, जितना ऑफिस में वर्किंग टाइम हुआ, लंच इंटरवल का टाइम और वर्किंग टाइम का रेशियो पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग कितना आवर वर्किंग टाइम है उसे हम लोग निकालेंगे। तो क्या 9 AM से 5 PM तक, तो हम लोग लिखेंगे टाइम इज टेकन इन एन ऑफिस 9 AM टू 5 PM, मतलब 9 AM से 5 PM, तो कितना हो गया 8 आवर्स, ये मेरा वर्किंग टाइम हुआ। लंच इंटरवल कितना दिया हुआ है 30 मिनट्स, तो फिर हम लोग लिखेंगे सो द रेशियो ऑफ लंच इंटरवल टू द पीरियड इन ऑफिस। मतलब लंच इंटरवल का और पीरियड इन ऑफिस दोनों का रेशियो पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा लंच इंटरवल मेरा कितना है 30 मिनट्स और पीरियड इन ऑफिस कितना समय ऑफिस का टाइम है 8 आवर्स, ये दोनों का रेशियो निकालना था। हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ मिनट्स और यहाँ आवर्स, दोनों का यूनिट डिफरेंट है, तो पहले दोनों का यूनिट हमें सेम करना है। 8 आवर को हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, ये हो गया मिनट। अब हम लोग इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला करेंगे। कितना आ गया 1/16 इज इक्वल टू 1/16। ये क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इसमें है मार्गरीति वर्क्स इन अ फैक्ट्री एंड अर्न्स ₹955 पर मंथ। शी सेव्स ₹185 पर मंथ फ्रॉम हर अर्निंग, फाइंड द रेशियो ऑफ। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है हम लोग को देखना है, मंथली इनकम ऑफ मार्गरीति कितना है, मंथली इनकम ₹955। फिर हम लोग लिखेंगे मंथली सेविंग ऑफ मार्गरीति, कितना वह सेविंग कर रही है ₹185। जब इनकम और सेविंग दिया हुआ है तो हम लोग उसका एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं। तो एक्सपेंडिचर ऑफ मार्गरीति कितना हुआ, इनकम से सेविंग को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 955 माइनस 185 को सब्ट्रैक्ट किए, मेरा आया ₹770, ये हुआ एक्सपेंडिचर। अब हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चन में। तो इसमें पूछ रहा है फर्स्ट में रेशियो ऑफ हर सेविंग्स टू हर इनकम। रेशियो ऑफ हर सेविंग, तो सेविंग कितना है 185 और इनकम कितना है 955। इसे अब हम लोग कट करते हैं, 5 से कैंसिल कर रहे हैं, कितना आया 37/191, 37 रेशियो 191।
सेकंड में देखना है क्या है, हर इनकम टू हर एक्सपेंडिचर, द रेशियो ऑफ हर इनकम टू हर एक्सपेंडिचर। इनकम कितना है 955 बाय उसका एक्सपेंडिचर कितना हम लोग निकाले हैं 770। फिर इसे हम लोग कैंसिल कर रहे हैं 5 से, वन 191 बाय 154 हो जाएगा 191 रेशियो 154। और ये हैं रेशियो ऑफ हर सेविंग टू हर एक्सपेंडिचर, सेविंग टू हर एक्सपेंडिचर। उसका सेविंग कितना है 185 बाय, इसे भी हम लोग कैंसिल कर रहे हैं 5 से, नाइन 9.1 हम लोगों का एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2 में। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच रेशियो इज लार्जर इन दी फॉलोइंग पेयर्स, 3:4 और 9:16। ये दोनों में कौन लार्जर है? तो हम लोग लिखते हैं 3:4 के बदले 3/4 एंड 9/16। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 4 एंड 16 क्या आ जाएगा 16। अब हम लोग लिखते हैं 3/4 इज इक्वल्स टू 3/4। ये जो मेरा डिनोमिनेटर है वह एलसीएम के इक्वल करना है, तो क्या हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 4 से मल्टीप्लाई किए डिनोमिनेटर को, तो हम लोग न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 4 3 12 बाय 4 4 16। फिर हम लोग लिखते हैं 9/16। ये तो इसका डिनोमिनेटर में खुद 16 है, फिर भी 1 से कर दे रहे हैं 9/16। अब हमें देखना है कौन लार्जर है 12 या दोनों का तो डिनोमिनेटर सेम हो गया है, हमें न्यूमरेटर को देखना है। यहाँ 12 है और यहाँ 9 है, तो कौन लार्जर हुआ 12। तो 12 लार्जर हुआ तो हम लोग क्या लिखेंगे 3:4 लार्जर है 9:16 का है। इसी तरह से इसमें और क्वेश्चन है 5 तक है, तुम लोग खुद सॉल्व करेगा। एक क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या है, गिव 2 इक्विवेलेंट रेशियो 6:8 का 2 तो इक्विवेलेंट रेशियो पूछ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे 6/8। तो 6/8 डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो क्या आ जाएगा 3/4 इज इक्वल टू 3:4। फिर लिखते हैं 6/8 इज इक्वल टू, और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो क्या हो जाएगा 12:16। ये एक्सरसाइज में थोड़ा सा क्वेश्चन है, तुम लोग इसे एक क्वेश्चन और तुम लोग खुद बना लेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज
9.3 में। एक्सरसाइज 9.3 में हम लोग प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोपोर्शन है क्या? फोर टर्म्स A, B, C, D are said to be in proportion. Four terms A, B, C, D are said to be in proportions if A ratio B is equals to C ratio D. इसे हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो D। यहाँ पर A हमारा फर्स्ट टर्म, B सेकेंड टर्म, C थर्ड टर्म और D फोर्थ टर्म हुआ। A और D को हम लोग एक्सट्रीम्स कहते हैं और B और C हमारा मीन टर्म हुआ। इस प्रकार से प्रोपोर्शन में हम लोगों का एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है। क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या हो गया हमारा? A मल्टीप्लाई D इज इक्वल्स टू B मल्टीप्लाई C, यानी AD इज इक्वल्स टू BC। इसी फॉर्मूला पर ये एक्सरसाइज हमारा रिलेटेड है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? 16:24 इज इक्वल टू 20:30। तो सबसे पहले हम लोग इसे इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। फिर है 20/30। ये क्या हो गया? दोनों में इक्वल आया, 2/3 और 2/3। ये मेरा ट्रू हुआ। एक मेथड से और इसे हम लोग इस प्रकार से बना लेते हैं, 16:24 ये मेरा एक्सट्रीम टर्म हुआ। हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में हो जाएगा 16 × 30 इज इक्वल टू 24 × 20। यहाँ क्या हम लोग देख रहे हैं? दोनों इक्वल है। ये मेरा ट्रू हुआ। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोगों को ऐसे ही बनाना है, फाइंड विच ऑफ दी फॉलोइंग्स आर प्रोपोर्शन। इसी मेथड से हम लोग बना लेंगे। ये भी है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देख रहे हैं, फाइंड x इन दी फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। x का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इसी फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या हो गया? x × 11 इज इक्वल टू 6 × 55। x इज इक्वल टू 6 × 55/11। इसे हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। कितना आ गया? देयरफॉर x इज इक्वल टू 30। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
if 4x 9 are in continued proportion, find the value of x. It is given that four x 9 are continued proportion. Therefore, we have four ratio x proportion x ratio 9. यहाँ भी हम लोग वही करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या हुआ, 4 इंटू 9 इज इक्वल टू x इंटू एक्स. फोर 9s are 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36. एक्स में जो स्क्वायर है उसे हटाएंगे तो इधर 36 में अंडर रूट हो जाएगा. अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6. यही हमारा आंसर हो. क्वेश्चन नंबर 7, इसमें इफ इन अ प्रोपोर्शनल द फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ टर्म्स आर 32, 112 एंड 217 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द थर्ड टर्म. थर्ड टर्म इसमें पूछ रहा है तो हम लोग मान लेते हैं लेट द थर्ड टर्म बी एक्स. तो क्या हो जाएगा, 32 रेशियो 112 प्रोपोर्शनल थर्ड टर्म है, हम लोगों ने x माना है, x रेशियो 216. वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. तो क्या हो जाएगा, 32 इंटू 217 इज इक्वल टू 112 इंटू एक्स. एक्स का वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो 32 इंटू 217 बाय 112. इसे डायरेक्ट हम लोग 16 से कैंसिल कर रहे हैं. 7 से hence the third term is 62. क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देख रहे हैं, द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन एन alloy is 9:7. If the weight of zinc in the alloy is 9.8 kg, find the weight of copper in the alloy. यहाँ पर क्या दिया हुआ, द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन द alloy is, ये मेरा कॉपर का हुआ, ये मेरा जिंक का हुआ रेशियो. हम लोग फिर मानते हैं लेट द वेट ऑफ कॉपर. कॉपर भी ये 9:7 है, तो 9 किसका है, कॉपर का. तो 9 का हम लोग वेट मान लिए 9x किसका, कॉपर का. और वेट ऑफ जिंक भी 7x. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ क्या दिया हुआ है, इफ द वेट ऑफ जिंक इन द alloy इज 9.8 kg. जिंक का वेट दिया हुआ है, तो हम लोग के अनुसार जिंक का वेट है 7x इज इक्वल टू बुक के अनुसार 9.8 kg.
अब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे 9.8/7। कितना आया 1.4 kg x का वैल्यू आया। अब वेट ऑफ कॉपर पूछ रहा है, वेट ऑफ कॉपर, कॉपर कितना है, वेट ऑफ कॉपर 9x है। 9 × x का वैल्यू कितना निकाले हैं 1.4। कितना आ गया वेट ऑफ कॉपर 12.6 kg हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। नेक्स्ट एक्सरसाइज जाने के पहले एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या दिया हुआ, द रेशियो ऑफ द इनकम टू द एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इज 7:6। फाइंड द सेविंग इफ द इनकम इज ₹1400। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है। तो हम लोग मानते हैं लेट द इनकम ऑफ ए फैमिली let the income of a family is 7x and expenditure सिक्स एक्स। रेशियो में इनकम और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, तो जिसे हम लोग 7x और 6x मान लिए। अब उसका ओरिजिनल इनकम कितना है 1400 इनकम। तो हम लोग मानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकम दिया हुआ है, तो हम लोग इनकम लेते हैं 7x। अब बुक में कितना दिया हुआ है, अब x का वैल्यू निकालते हैं। कितना आया ₹200। ये क्या निकला x का वैल्यू। अब हम लोग निकालते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली। एक्सपेंडिचर कितना है 6x। 6 × 200 इज इक्वल टू मेरा इनकम है, इनकम बुक में दिया हुआ है, और एक्सपेंडिचर हो गया 1200। अब हम लोग सेविंग निकालेंगे। सेविंग पूछ रहा था, सेविंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम कितना है 1400 और एक्सपेंडिचर 1200। फिर लिखेंगे हेंस द एक्सपेंडिचर
नहीं, सेविंग निकालना है। हैंस दी सेविंग ऑफ ए फैमिली इज कितना निकला? ₹200। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.4। यह एक्सरसाइज यूनिटरी मेथड से रिलेटेड है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ 3 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज ₹79.50। फाइंड द प्राइस ऑफ 15 मीटर्स ऑफ सच क्लॉथ। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 3 मीटर क्लॉथ का प्राइस दिया हुआ है और 15 मीटर्स का प्राइस पूछ रहा है। तो हम लोग लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 3 मीटर्स ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ऑफ 3 मीटर ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू रुपीज इतना दिया हुआ है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ। अब हम लोग सेकेंड स्टेप में 1 मीटर का प्राइस निकालेंगे। तो 1 मीटर ऑफ क्लॉथ तो क्या हो जाएगा? यहाँ 3 मीटर का प्राइस दिया हुआ है, अब 1 मीटर का पूछ रहा है, तो 3 मीटर से इसका प्राइस क्या कम हो जाएगा? जब कम हो जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करेंगे। फिर पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ 15 मीटर्स ऑफ सच क्लॉथ्स। तो कॉस्ट ऑफ 15 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, अब 15 मीटर का पूछ रहा है तो क्या होगा? जितना 1 मीटर का है, ये तो मेरा 1 मीटर का निकला, अब 15 मीटर का पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो थर्ड स्टेप में इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम लोग इसे कैंसिल करेंगे 3 से। अब इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे। फिफ्टीन मीटर क्लॉथ का प्राइस इतना हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है? 10 बॉयज कैन डिग अ पिच इन 12 आवर्स। हाउ लॉन्ग विल 8 बॉयज टेक टू डू इट? यानी 10 बॉयज 12 घंटा में एक गड्ढा करता है, तो 8 बॉयज उस गड्ढा को कितने समय में करेगा? तो हम लोग लिखे 10 बॉयज कैन डिग अ पिच इन 12 आवर्स। तब हम लोग एक 1 बॉयज का निकालेंगे। देयरफॉर 1 बॉयज कैन डिग अ पिच। अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ 10 बॉयज कितना? 10 बॉयज में 12 आवर्स लगा, तो 1 बॉयज में क्या समय अधिक लगेगा? बॉयज कम हो गया तो टाइम अधिक लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? जब टाइम अधिक लगेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे इतना आवर्स। अब फिर थर्ड स्टेप में क्या है? क्या हम लोग लिखेंगे? बॉयज कितना है? 8 बॉयज। 8 बॉयज कैन डिग ए पिच। अब यहाँ पे बॉयज बढ़ गया है, बॉयज अधिक हो गया है, तो अब हमें क्या होगा? समय कम लगेगा। जब समय कम लगेगा तो हम डिवाइड करेंगे। अब इसे हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। फिफ्टीन आवर्स यानी 8 बॉयज कैन डिग ए पिच इन 15 आवर्स। ये हमारा हो गया।
अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा है अ कार ट्रेवल्स 165 किलोमीटर इन 3 आवर्स। एक कार 3 आवर्स में 165 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसमें 2 क्वेश्चन है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 440 किलोमीटर। तो वह 440 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो इसे हम लोग सबसे पहले इसमें क्या पूछ रहा है, कितना समय लगेगा। तो हम लोग सेंटेंस इस तरह से सजाएंगे कि जो चीज़ पूछ रहा है यानी कि टाइम पूछ रहा है तो सेंटेंस के लास्ट में लिखेंगे। इसे हम लोगों को सजाना है। तो लिखेंगे अ कार ट्रेवल्स 165 किलोमीटर इन 3 आवर्स। फिर सेकेंड स्टेप में फिर हम लोग लिखेंगे अ कार ट्रेवल्स, जब 165 किलोमीटर है 3 आवर्स में तो हम लोग 1 किलोमीटर का निकालेंगे सेकेंड स्टेप में। तो 1 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या देखे थे 165 किलोमीटर कितना 3 आवर्स में। अब उसका डिस्टेंस कम हो गया, 1 किलोमीटर हो गया। कम दूरी उसे तय करना है, तो कम दूरी तय करना है तो टाइम भी कम लगेगा। तो हम लोग क्या करें, जब टाइम कम लगेगा तो डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा अ कार ट्रेवल्स 1 किलोमीटर इन 3/165 आवर्स। फिर थर्ड स्टेप में है क्या पूछ रहा है, वह 440 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। फिर हम लोग थर्ड स्टेप में लिखेंगे अ कार ट्रेवल्स 440 किलोमीटर्स इन। तब यहाँ पे हमारा डिस्टेंस बढ़ गया है तो हमें समय अधिक लगेगा। जब समय अधिक लगेगा तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम लोग इसे कैंसिल करेंगे, 3 से कैंसिल किए, अब हम लोग 5 से कैंसिल करेंगे। फिर 11 से कितना आ गया 8 आवर्स। एक आंसर ये इसका निकला। इसमें एक और क्वेश्चन है, फिर इसमें पूछ रहा है हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 7 आवर्स। यानी 7 घंटा में 7 आवर्स में वह कार कितनी दूरी तय करेगी। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, सेकेंड क्वेश्चन में डिस्टेंस। तो हम लोग को लैंग्वेज इस तरह से रखना है कि डिस्टेंस को सेंटेंस के लास्ट में रखेंगे और टाइम को पहले कर देंगे। तो फिर दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हम लोग लिखते हैं इन 3 आवर्स। ऊपर का क्वेश्चन वही रहेगा, इन 3 आवर्स ए कार कैन ट्रेवल्स 165 किलोमीटर। फिर सेकेंड स्टेप में हम लोग 1 आवर का निकाल लिए, इन 1 आवर ए कार कैन ट्रेवल्स। तो 1 घंटा में वह कम दूरी तय करेगी, तो 165/3 कम दूरी करेगी तो हम लोग डिवाइड करेंगे, इतना हो गया। फिर इन 7 आवर्स, अब 7 आवर्स से पूछ रहा है तो 7 आवर्स में दूरी कार है अधिक दूरी तय करेगी। जब अधिक दूरी तय करेगी तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन 7 आवर्स ए कार कैन ट्रेवल्स 165/3 यहीं उतारे, मल्टीप्लाई 7। अब हम लोग इसे कैंसिल करेंगे 3 से। इतना हो गया। ये मेरा यूनिटरी मेथड से इसको सॉल्व किए। इसका एक और मेथड है, डिस्टेंस टाइम का जो फॉर्मूला है उसे हम लोग उससे भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ, डिस्टेंस कवर बाय ए कार कितना डिस्टेंस कवर की 165 किलोमीटर और टाइम कितना हुआ है, टाइम इज टेकन 3 आवर। मेरे पास डिस्टेंस है और टाइम है तो हम लोग अब स्पीड निकाल लेते हैं। देयरफॉर स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड का क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 165/3। इसे हम लोग कैंसिल किए तो कितना आ गया मेरा स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर्स। ये मेरा स्पीड निकालनी है। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 440 किलोमीटर। स्पीड दोनों क्वेश्चन में मेरा यही रहेगा, सेम स्पीड है। अब फर्स्ट में है
इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है, तो डिस्टेंस कवर बाय ए का तो कितना है 440 किलोमीटर। स्पीड तो यही वाला हम लोग लिखे। अब इसमें क्या पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 440 किलोमीटर, टाइम पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा 440 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो टाइम हम लोग निकालेंगे, तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है 440 और स्पीड कितना है 55। अब इसे हम लोग कैंसिल करेंगे, एट आवर्स, वहाँ भी हमारा 8 आवर्स आया है। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ फार विल यू ट्रेवल इन 7 आवर्स, 7 आवर्स में वह कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ टाइम दिया हुआ है, यहाँ भी यहाँ लिखेंगे टाइम इज टेकन 7 आवर्स। स्पीड जो हम लोग शुरू में निकाले हैं वही सेम रहेगा, स्पीड दोनों में सेम है। अब डिस्टेंस पूछ रहा है तो क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 55 मल्टीप्लाई टाइम, ये दोनों मेथड से हम बता दिए, तुम लोग को जो अच्छा लगे वो बना लेना। अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। इसका सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें क्या कह रहा है, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 1:2:3, द मेजर्स ऑफ द लार्जेस्ट एंगल इज। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम लोग मानते हैं लेट द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल भी क्या है 1:2:3। तो हम लोग मानेंगे x:2x:3x। We know that sum of angles of a triangle इज कितना होता है 180 डिग्री। अब हम लोग निकालेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ, मेरे अनुसार ये है ट्रायंगल का एंगल x + 2x + 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे हम लोग ऐड करेंगे 6x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180/6। इसे कैंसिल कर रहे हैं, कितना आ गया 30 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब पूछ रहा है क्या, द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। तो लार्जेस्ट एंगल क्या है हमारा 3x, देयरफॉर मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल कितना है 3x। तो क्या करेंगे 3x की जगह x का वैल्यू कितना है 30, तो क्या हो जाएगा 3 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 डिग्री। यही हमारा आंसर हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 25 पैकेट्स ऑफ 12 पेंसिल्स ईच इज ₹750। देन द कॉस्ट ऑफ 30 पैकेट्स ऑफ 8 पेंसिल्स ईच इज। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग क्या देखते हैं 25 पैकेट्स ऑफ 12 पेंसिल्स, यानी पैकेट्स कितना है 25 पैकेट्स, और एक पैकेट्स में
कितना पेंसिल है? 12 पेंसिल। तो हम लोग पहले टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 25 मल्टीप्लाई 12। हम लोग लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स, तो 25 पैकेट्स ऑफ 12 पेंसिल्स, 12 पेंसिल्स ईच। तो हम लोग क्या करेंगे? 25 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल्स टू 300 पेंसिल्स। तो 300 पेंसिल्स का कितना प्राइस है? 750 रुपीज। अगेन टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स, फिर क्या है? 30 पैकेट्स ऑफ 8 पेंसिल्स ईच। पैकेट्स कितना है? 30, और एक पैकेट में कितना है पेंसिल्स? एक पैकेट में 8 पेंसिल्स है, तो 30 पैकेट में कितना हो जाएगा? 30 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल्स टू 240 पेंसिल्स। अब हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 300 पेंसिल्स रुपीज 750। ये जो था 25 पैकेट्स ऑफ 12 पेंसिल्स के जगह पर हम लोग लिखे 300 पेंसिल्स। तो 300 पेंसिल्स का कितना प्राइस हो गया? रुपीज 750। अब हम लोग मानते हैं सो कंसिडर्ड रुपीज एक्स एज द कॉस्ट ऑफ 240 पेंसिल्स। 240 पेंसिल का दाम हम लोग कितना मानेंगे? एक्स। वही पूछ रहा है कि 240 पेंसिल का क्या दाम होगा, तो 240 पेंसिल को हम लोग एक्स मान लिए। इट कैन बी रिटेन एज 750 रेशियो 300 प्रोपोर्शन, यानी 750 रुपया में 300 पेंसिल। फिर x रुपया में कितना पेंसिल है? ये हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन के रूल से बना रहे हैं। अब हम लोग क्या देखे थे? ये क्या हो गया मेरा? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू, ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या हो जाएगा? 750 मल्टीप्लाई 240 इज इक्वल्स टू 300 मल्टीप्लाई एक्स। अब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। वन जीरो कैंसिल हुआ। कितना आ गया? 600। x इज इक्वल टू 600, यही हमारा हो जाएगा ₹600। यही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सीसी चैप्टर टेस्ट सेक्शन ए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इफ a इज इक्वल टू 2b देन a रेशियो b। हम लोग निकालते हैं पहले a बाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/1। जो a है, a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू इधर, यहाँ a है तो यहाँ 1 छिपा हुआ है जिसे कि हम लोग लिखते नहीं हैं। तो a बाई बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/1। देयरफॉर a रेशियो b पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? 2:1। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। इसमें कह रहा है इफ 343 इज द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ a एंड b वेयर a रेशियो b इज इक्वल टू 1:7 देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b। a प्लस b का वैल्यू पूछ रहा है तो सबसे पहले हम a और b का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? इट इज गिवन डेट a रेशियो b इज इक्वल टू 1:7, ये दिया हुआ है। तो हम लिखते हैं a रेशियो b के स्थान पे लिखते हैं a बाई बी इज इक्वल टू 1/7। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब बुक में क्या दिया हुआ है? 343 इज द थर्ड
थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी। तो क्या 343 इज द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी। यहाँ लिख देते हैं ऑफ ए एंड बी। सो क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल बी रेशियो ये मेरा थर्ड प्रोपोर्शनल है 343, ये लिखे। अब ए रेशियो बी का क्या हो जाएगा, ए बाई बी इज इक्वल्स टू, यहाँ बी रेशियो 343 है तो हम लोग उसके जगह पर लिखेंगे बी बाई 343। ए बाई बी का हम लोग सबसे पहले यहाँ वैल्यू रखते हैं। ए बाई बी क्या है, 1 नंबर में 1/7। ए बाई बी जो इक्वेशन 1 में है तो उसका वैल्यू कितना है 1/7, और बी का हम लोग ऐसे ही उतारते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, b को 7 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा 7b, और 343 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 343 वही रह गया। अब b का वैल्यू निकालते हैं, b इज इक्वल टू 343 बाई ये 7 नीचे आ गया, डिवाइड हो गया। अब इसे हम लोग 7 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 49। तो क्या b का वैल्यू हो जाएगा, b इज इक्वल टू 49। b का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब इक्वेशन नंबर 1 के हेल्प से हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन 1 में क्या, a बाई बी इज इक्वल टू 1/7। तो a लिखे, b के जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, b का वैल्यू कितना निकला है 49, तो b के जगह पे हम लोग लिखते हैं 49। तो क्या हो जाएगा a बाई 49 इज इक्वल टू 1/7। यहाँ भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, a को 7 से मल्टीप्लाई किए 7a, और 1 को 49 से मल्टीप्लाई किए 49। ये हो गया 7a इज इक्वल टू 49, a इज इक्वल टू 49/7, ये 7 से डिवाइड हो गया। अब इसे कैंसिल किए तो मेरा a का वैल्यू कितना आया 7। अब a और b दोनों का वैल्यू हमने निकाल लिया, a इज इक्वल टू 7। 10 क्या पूछ रहा है, a प्लस b, तो a का वैल्यू 7 प्लस b का वैल्यू कितना निकाले 49, इसको हम लोग ऐड कर दिए, यही आ गया a प्लस b का वैल्यू। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। इसमें कह रहा द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ a एंड b इज 10 एंड द वैल्यू ऑफ a इज 4 टाइम्स द वैल्यू ऑफ b इफ a ग्रेटर 0 एंड b ग्रेटर 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे द मीन प्रोपोर्शनल a एंड b इज 10। हम लोग लिखेंगे इट इज गिवन दैट a रेशियो 10 इज इक्वल्स टू 10 रेशियो b। मीन प्रोपोर्शनल है 10 क्या है, मीन प्रोपोर्शनल है, तो इसे हम मीन के जगह पे लिखेंगे। अब लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो क्या हो जाएगा a इंटू बी इज इक्वल्स टू 10 इंटू 10, a इंटू बी इज इक्वल्स टू 100। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हुआ। फिर क्या दिया हुआ है, एंड द वैल्यू ऑफ a इज 4 टाइम्स द वैल्यू ऑफ b। अगेन वैल्यू ऑफ a इज 4 टाइम्स द वैल्यू ऑफ b। ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। नाउ पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को हम लोग इक्वेशन 1 में इसके वैल्यू को रखेंगे। तो क्या है इक्वेशन 1 मेरा, 1 इंटू a इंटू बी इज इक्वल टू 100, और इक्वेशन 2 को रखना है। तो यहाँ a का वैल्यू कितना है 4b, a के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 4b इंटू बी इज इक्वल टू 100। b इंटू बी है तो b स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 100/4। इसे कैंसिल करेंगे, कितना आया 25। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, कैंसिल हो गया, b इज इक्वल टू 5।
v का वैल्यू कितना निकालें 5। इन इक्वेशन 1 क्या है a इज इक्वल टू 4b, a इज इक्वल टू 4 इंटू बी का कितना वैल्यू निकाले 5, a इज इक्वल टू 20। यहाँ b का भी वैल्यू मेरे पास आ गया और a का भी वैल्यू आ गया। अब क्या पूछ रहा है a प्लस बी, देन a प्लस बी इज इक्वल टू a का वैल्यू 20 प्लस b का वैल्यू 5 इज इक्वल टू 25। यही मेरा आंसर हुआ। अब इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में हमने सारे हार्ड क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद भी अगर तुम लोगों को कोई दिक्कत आए तो तुम लोग ऑनलाइन क्लास में इसे पूछ सकता है।